चलिए, आज पढ़ना है क्लास 10th का फिजिक्स, जिसको कहते हैं हिंदी में भौतिकी। भौतिकी पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले भौतिकी के बारे में जानेंगे। भौतिकी है क्या? भौतिकी किसे कहते हैं? भौतिकी किसे कहते हैं? तो देखिए, भौतिकी उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के उसकी बाहरी बनावट या बाहरी संरचना या उसके प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, तो भौतिकी कहलाता है। जैसे ये मार्कर है, इसकी बाहरी बनावट या इसकी बाहरी संरचना, इसकी बाहरी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे तो ये भौतिकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भौतिकी। तो भौतिकी किसे कहते हैं? देखिए, भौतिकी किसे कहते हैं बच्चों? भौतिकी उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बाहरी बनावट या संरचना या उसके प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भौतिकी कहलाता है। बच्चों अध्ययन दीजिएगा, भौतिकी कहलाता है। देखिए, भौतिकी, अब भौतिकी के पिता सबसे पहले जो होगा, भौतिकी के बारे में कोई न कोई बताए होंगे। तो भौतिकी के बहुत पहले होता है, उसको कहते हैं प्राचीन। जो पहले होंगे वो क्या कहलाते हैं? प्राचीन। तो बहुत पहले जो बताएंगे तो भौतिकी के प्राचीन पिता, भौतिकी के प्राचीन पिता। तो भौतिकी के प्राचीन पिता किसे कहते हैं? तो देखिए, भौतिकी के प्राचीन पिता। तो भौतिकी के प्राचीन पिता कौन है? न्यूटन। कौन है? न्यूटन। का पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो भौतिकी के प्राचीन पिता न्यूटन। लेकिन वो बहुत पहले थे, लेकिन अभी आधुनिक वर्तमान समय में तो आधुनिक पिता होंगे। तो आधुनिक पिता जो है भौतिकी के आधुनिक पिता। क्या कहेंगे बच्चों? भौतिकी के आधुनिक पिता। भौतिकी के आधुनिक पिता है, उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। भौतिकी के आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये जो थे, ये विश्व स्तर पे थे, पूरा दुनिया के लेवल। लेकिन हमारे भारत में भी कोई न कोई होंगे, हमारे भारत में जिनका सबसे ज्यादा भौतिकी के क्षेत्र में योगदान होगा। हाँ, हमारे भारत में जो भौतिकी के क्षेत्र में, तो हमारे जो भारत में होंगे तो भौतिकी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान होगा तो वह भारतीय पिता कहलाएंगे। तो भौतिकी के भारतीय पिता। भौतिकी के भारतीय पिता। भौतिकी के भारतीय पिता कौन है? सत्येंद्रनाथ बोस। कौन है? सत्येंद्रनाथ बोस। यह है भौतिकी के भारतीय पिता। अब बच्चों, अब आपका पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर। ये तो आपका इंट्रोडक्शन था। अब आपका चैप्टर पे आना है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले पढ़ना है प्रकाश। क्या पढ़ना है इसमें? प्रकाश। उसके बाद पढ़ेंगे परावर्तन। तो प्रकाश पढ़ना। क्या पढ़ना है? प्रकाश। प्रकाश कहते किसे? प्रकाश किसे कहते हैं? कहेंगे प्रकाश। चलिए, आपका अगला टॉपिक है प्रकाश। इंग्लिश में कहते हैं लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं?
प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, देख सकते हैं ना। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है। प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश। क्या कहलाता है बच्चों? प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या बच्चों? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा। ऊर्जा आप जानते हैं, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नाश, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है ना, परिवर्तन होता है ना, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे देखिए, सूर्य से आता है सूर्य प्रकाश, सोलर प्लेट उसको क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। तो उसी तरह ऊर्जा एक प्रकार क्या है बच्चों? सॉरी प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा। कभी बताओ तो प्रकाश क्या? टॉर्च मारते हैं, बीच में दीवार आ गया, क्या कहता है कि हम साइड को ऊपर होकर चल जाएंगे, है ना। प्रकाश हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में। किताब ले लेंगे, किताब टॉर्च मारेंगे, क्या कहेगा कि नहीं बगल से चलेंगे, ऐसा होता है? नहीं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब गमन करना मतलब चलना ना। तो प्रकाश जो है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में। कौन सा रेखा में? सरल मतलब सीधी। सरल मतलब सीधी। सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा में गमन करती है। गमन करना मतलब चलती है, गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश पढ़ ले। अब बच्चों पढ़ना है वस्तु के प्रकार। क्या पढ़ना है? वस्तु के प्रकार। वस्तु के प्रकार पढ़ना है प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पे। अब पढ़ेंगे वस्तु के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? वस्तु के प्रकार। किसके आधार पे पढ़ेंगे बच्चों? वस्तु के प्रकार जो पढ़ेंगे किसके आधार पे? प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पे। प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर। प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पे। प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर। वस्तु के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार होंगे? 2। एक होंगे प्रदीप्त, एक होंगे प्रदीप्त। एक होते हैं अप्रदीप्त। क्या होता है बच्चों? अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त को इंग्लिश में कहते हैं लुमिनियस। क्या कहते हैं? लुमिनियस। अप्रदीप्त को नॉन लुमिनियस। क्या कहते हैं? नॉन लुमिनियस। चलिए, प्रदीप्त को इंग्लिश में कहते हैं लुमिनियस। क्या कहते हैं बच्चों? लुमिनियस। और अप्रदीप्त को इंग्लिश में कहते हैं नॉन लुमिनियस। दिख रहा है इधर देखो तो? हाँ, लुमिनियस। तो देखिए, प्रदीप्त किससे कहते हैं? वो ऐसा वस्तु या वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करता हो, प्रदीप्त वस्तु कहलाता है ना। जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता हो प्रदीप्त वस्तु, और जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो अप्रदीप्त वस्तु। चलिए, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? ऐसा वस्तु या वैसा पदार्थ, ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करता हो। प्रकाश उत्पन्न करता हो, प्रदीप्त कहलाता है। प्रदीप्त कहलाता है। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता। वैसा
वस्तु जो वैसा वस्तु जो जो प्रकाश उत्पन्न प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो। नहीं करता हो। करता हो अप्रदीप्त कहलाता। क्या कहलाता बच्चों? अप्रदीप्त अप्रदीप्त कहलाता है। देखिए, अप्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल, जो वस्तु प्रकाश, जिससे प्रकाश निकलता हो, प्रदीप्त वस्तु, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, प्रकाश निकलता है, जी सर। टॉर्च हो गया, हाँ। लालटेन हो गया, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु। वस्तु। जैसे हम देखिए, जैसे में लालटेन, सूरज, मोमबत्ती, सूर्य, तारे, चंद्रमा भी होगा क्या? नहीं प्रकाश चंद्रमा नहीं होगा, वो तो सूरज से चमकता प्रकाश है। लेकर। चमकता है ना, वो चमकता है ना, वो दूसरा सूर्य से प्रकाश लेके चमकता है। तारे हो गए। इसके बाद क्या? जुगनू देखे? जुगनू जी सर। रात में हाँ। देखते होंगे, जुगनू भी अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। हाँ, तो जुगनू क्या हो गया बच्चों? जुगनू जुगनू। पीला टाइप का सूरज बहुत बड़ा है। अब आते हैं अप्रदीप्त वस्तु, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जिस जो भी आपके सामने है, किताब है, टेबल है, कुर्सी है, दीवार है, ये सब ना, तो क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु। जैसे अप्रदीप्त, जैसे किताब हो गया आपका, दीवार हो गया, टेबल हो गया ना, मिट्टी हो गया, ETC ना। चलो, अब जो है आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस ऑफिशियल को दोस्तों के साथ, दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, अब पढ़ना है, वस्तु के प्रकार पढ़ लिए थे, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अब पढ़ना है वस्तु का प्रकार, प्रकाश आर पार होने के आधार पे। वस्तु का प्रकार, वस्तु का प्रकार, वस्तु का प्रकार किसके आधार पे पढ़ना बच्चों? प्रकाश आर पार होने के आधार पे। प्रकाश आर पार होने के आधार पर। चलो रे, याद है तो बच्चों लोग, वस्तु के प्रकार जो है, प्रकाश आर पार होने के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन होंगे? पहला देखिए, पारदर्शी। क्या होगा बच्चों? पारदर्शी। क्या होगा पहला? पारदर्शी। दूसरा होगा पारभासी। क्या होगा? पारभासी। पारभासी। और तीसरा अपारदर्शी। अपारदर्शी। पारदर्शी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसपेरेंट। और पारभासी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और अपारदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यू। ऑब्क्यू। क्या कहते हैं उसको? ऑब्क्यू। क्या कहते हैं? ऑब्क्यू। चलिए, तो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अब आते हैं पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ को या वस्तु को जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो सके। आर पार हो सके। जैसे चश्मा देखते हैं ना, चश्मा में इस पार से उस पार अच्छी तरह से पूर्ण रूप से आर पार हो जाता है प्रकाश। तो चश्मा में क्या, चश्मा में जो लगा हुआ जो कांच है वो क्या होगा? पारदर्शी होगा। साफ पानी देखे हैं?
जी सर। साफ पानी में प्रकाश आर पार होता है ना? तो पारदर्शी किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो सके ना, जी सर। पूर्ण रूप से आर पार हो हो सके, सके। क्या कहलाता है? पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो सके। क्या कहलाता है? पारदर्शी पारदर्शी वस्तु कहलाता है। पारदर्शी वस्तु कहलाता है। पारदर्शी कहलाता। हाँ। अब आते हैं, इसके जस्ट उल्टा होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं ना हो हो सकता। सके। वैसा पदार्थ जिससे बिल्कुल आर पार। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश प्रकाश बिल्कुल आर पार ना हो सके। बिल्कुल आर पार ना हो सके। आर पार ना हो सके। ना हो सके अपारदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अपारदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों? अपारदर्शी कहलाता है। अब देखिए, अब आते हैं पारभासी। ये जो होते हैं पारभासी, इसमें दोनों थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने भी देगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश नहीं भी जाने देगा ना, उसको कहते हैं पारभासी। तो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार हो सके, थोड़ा थोड़ा आर पार हो सके, उसे पारभासी कहते हैं ना। तो ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा, कैसे? थोड़ा थोड़ा आर पार, आर पार हो सके, पारभासी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पारभासी कहलाता है। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे में देखना है, देखना है। पहले बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे में आपको यहाँ देखना है, जैसे में पारदर्शी में देखिएगा, पारदर्शी में क्या होगा? जिसको शीशा क्या है? पारदर्शी। शीशा लिखिए या उसको कांच कहिए। कांच क्या हो गया बच्चों? कांच हो गया। साफ पानी क्या बच्चों? साफ पानी। ये सब क्या है? पारदर्शी। क्या बच्चों? पारदर्शी। साफ पानी हो गया। हवा है ना, हमारे और आपके बीच क्या है? हवा क्या है? पारदर्शी। तो हवा क्या हो गया? हवा। अब आते हैं पारभासी में। किसमें आते हैं बोल रहे हैं? पारभासी में जैसे देखिए, कोई कांच है ना, चश्मा ही है, उसको लीजिए, उसको कहीं अगर उसके स्केच लगा दे, मतलब